हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू द प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट। हिंदी में बात करें तो पौधों को पोषक तत्व तो कैसे मिलते हैं, और साथ में बात करेंगे हाउ मैनी न्यूट्रिएंट्स नीड टू ग्रो प्लांट्स। हिंदी में बात करते हैं पौधों को उगाने के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। Food is required by us for development, growth and well-being. Plants to require nutrients for growth. Plants get these nutrients by air, water and soil. पोषक प्रबंध। भोजन हमारे लिए आवश्यक है विकास और अच्छी तरह से पौधों को भी विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे हवा, पानी और मिट्टी द्वारा इसे पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो जैसे देख सकते हैं एयर प्लस वाटर और सॉइल बराबर न्यूट्रिएंट्स। हिंदी में बात करें तो वायु, जल, मिट्टी और पोषक तत्व, इन तीनों से यानी कि वायु, जल और मिट्टी से पोषक तत्व मिलते हैं। वायु और जल की बात करें तो इसमें 3 मिलते हैं और मिट्टी से हमें कुल मिला के 13 मिलते हैं, तो टोटल हो जाते हैं ये 16। आप जैसे कि चित्र में भी देख सकते हैं, ठीक है, वायु, जल और मिट्टी। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि एयर एंड वाटर, तो एयर से मिलता है कार्बन और ऑक्सीजन और वाटर से मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें विशेष तौर पर एक चीज ध्यान देनी है कि जो ऑक्सीजन है वो दोनों में ही है, एयर में भी वाटर में भी, यानी कि वायु और जल में दोनों में। तो इसीलिए इसको हम 4 काउंट नहीं करते, इसको 3 काउंट करते हैं। तो एयर और वाटर को मिलाकर 3 पोषक तत्व पौधों को प्राप्त होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वायु से कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है पौधों को, और दूसरी तरफ देखें तो यानी कि वाटर यानी कि जल से प्राप्त होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि एयर और वाटर में 3 तत्व होते हैं, और अब हम बात करेंगे मिट्टी की यानी कि सॉइल की। तो इसमें 2 भागों में ये जो पोषक तत्व बटे हुए हैं। तो पहला है माइक्रो न्यूट्रिशंस और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिशंस। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक यानी कि स्थूल पोषक तत्व और एक है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सूक्ष्म पोषक तत्व में उसकी मात्रा कम होती है, जबकि स्थूल पोषक तत्व में उसकी मात्रा ज्यादा चाहिए होती है। तो उसमें मैंने बताया था मिट्टी में 13 तत्व होते हैं, और अगर स्थूल पोषक तत्व की बात करें तो वो 6 होते हैं, और अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो 7 होते हैं। आपको ये ध्यान देना है। अब हम इसकी आगे चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से तत्व होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम उनके नाम देखेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिशन जो कि संख्या में 6 होते हैं, और इसके बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और ये बड़ी मात्रा में होते हैं जो कि मिट्टी से उपलब्ध होते हैं। तो चलिए हम आगे इसको आगे और समझते हैं। तो अब बात करेंगे हम माइक्रो न्यूट्रिशन 7, जो कि जिनकी संख्या 7 होती है, और इसमें होता है आयरन, मैग्नीज, बोरिन, जिंक, कॉपर, मोल्डिबियम, क्लोरीन, जो कि मात्रा इनकी थोड़ी होती है, कम मात्रा में ये मिट्टी में उपलब्ध होते हैं, जो पौधे की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।